कोई और आए या ना आए, चाहे बाढ़ आई हो, सूखा आया हो, ओलावृष्टि हुई हो, अतिवृष्टि हुई हो, कोई और आए या ना आए, लेकिन सिंधिया परिवार का मुखिया आपके साथ सदैव था। और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और सत्य का रास्ता मेरे साथ अपनाने के लिए इन्होंने अपनी विधायकी से भी इस्तीफा दिया। आपसे कहा है कि आपका और हमारा रिश्ता कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं, सिंधिया परिवार ने सदैव आपके साथ एक पारिवारिक रिश्ता निभाया है। संकट की घड़ी में, कठिनाई के समय में, कोई और आए या ना आए, चाहे बाढ़ आई हो, सूखा आया हो, ओलावृष्टि हुई हो, अतिवृष्टि हुई हो, कोई और आए या ना आए, लेकिन सिंधिया परिवार का मुखिया आपके साथ सदैव था। मुझे याद है जब 4 साल 5 साल पहले वर्षा ऋतु में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, उस समय मैं सांसद भी नहीं था, लेकिन आपकी संकट जब हो तब आपका परिवार का मुखिया जिस रूप में भी हो, लेकिन आपसे दूर नहीं रहेगा। उड़न खटोले से नहीं आया, समीक्षा की और हर संभव प्रयास आप लोगों को राहत की दिलाई। और वही स्थिति जब ओलावृष्टि हुई, थी अतिवृष्टि चुनाव के पहले, पूरे संसदीय क्षेत्र का मैंने दौरा किया गाड़ी से, 1500 किलोमीटर 3 दिन में मैंने दौड़ा, करेरा तक, क्योंकि करेरा में भी हुई अतिवृष्टि। और उस समय मैंने निर्धारित किया, कलेक्टर साहब हैं, कलेक्टर साहब यहां खड़े हैं, आप ही कलेक्टर साहब थे उस समय। मध्य प्रदेश सरकार ने रिकॉर्ड कायम की थी जब हम लोगों ने मुआवजा राशि 2 दिन के अंदर एक अन्नदाता के हाथ में मैंने स्वयं दिया। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कलेक्टर साहब, तीव्र गति से कार्य किया। ये हमारा और आपका रिश्ता, कोविड की महामारी आई, कोरोना काल, एक गांव के वासी, एक शहर के वासी के साथ मैं फोन पर संपर्क में था। जहां थर्मामीटर की कमी थी, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन जो काउंट देता है वो छोटी सी डिब्बी, ऑक्सीमीटर की कमी थी, वहां ऑक्सीमीटर पहुंचाना। अशोकनगर में सीटी स्कैन मशीन नहीं थी, जब फेफड़े के अंदर कोरोना चला जाता था, मेरे फेफड़े के अंदर चला गया था, 60% मैं प्रभावित हुआ। और सीटी स्कैन की मशीन चाहिए देखने के लिए कि कितने प्रभावित हुए फेफड़े। सीटी स्कैन की मशीन नहीं थी, उस समय ही मैंने सीटी स्कैन मशीन दिलवाई, जो आज जाके मैंने स्वयं निरीक्षण किया और सर्वश्रेष्ठ विदेशी कंपनी का सीटी स्कैन मशीन आज अशोकनगर में लगा, सीवन। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, आपके पास संकट हो। मैंने भितरवार की सभा में कहा था, जब मैं अभी गया था, मैं
वहां सड़कें दी थी मैंने 200 करोड़ की, सबस्टेशन दिलवाया था। गांव में क्या कहते हैं, अब ज्यादा शहरी क्षेत्र में लोग रहने लगे हैं तो भूल गए गांव का पहरेदार को क्या कहा जाता है, चौकीदार। गांव के पहरेदार को कहा जाता है कोटवार। मैं ग्वालियर चंबल का कोटवार। हाथ में डंडा, सिर पे टोपी, और गांव में रात रात को भी डंडे को लेके घूमूंगा ताकि कोई भी आपके ऊपर गलत निगाह न डाल पाए। ये आपका और हमारा सम्मान। जमीनी संबंध है, धूल का संबंध है। इसलिए कभी कभी ये लोग भी थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन नहीं चलती, धूल आते जा रहा है, कितने धूल खाओगे। हम तो इस माटी के हैं, ये धूल हमारी है भैया। जिंदगी में जैसे प्रगति के सीढ़ी चढ़ते जाओ ना, कभी भी जमीन से मत कटना। अगर जमीन से कटोगे ऊपर बादल में ही रह जाओगे। मैं भारत सरकार का मंत्री हूं, लेकिन मेरे पैर अभी भी इसी ग्वालियर चंबल के जमीन पे चकरे हुए हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी है, एक ऐसा सेवक जो पिछले 20 साल से आप लोगों की सेवा कर रहा है। दिल में कभी गलत भावना नहीं है इसकी। नहीं तो जो लोग राजनीति में आ जाते हैं, समझ गए ना। और 3-3.5 साल पूर्व मेरे पीछे पड़े थे, एक उकरेटा का ब्रिज बनाना है। और मुझे नहीं मालूम महाराज कैसे बनाना है, पैसा तो बहुत लगेगा, 6 करोड़ लगेंगे। बनाना है, आपको बनाना है। और उस समय त्याग और तपस्या की थी इन्होंने। विधानसभा में थे, विधायक नए नए बने थे, और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और सत्य का रास्ता मेरे साथ अपनाने के लिए इन्होंने अपनी विधायकी से भी इस्तीफा दिया। लेकिन आपका आशीर्वाद इनके साथ रहा, और मेरा साथ इनके साथ रहा, भारतीय जनता पार्टी का साथ रहा। विधायक आपने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने इनको मंत्री भी बना दिया।